हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे रैपिड एक्सेस स्पीकिंग कोर्स का 20वां दिन, जो कि 11 से 15वें दिन में हमने पढ़ा है। उसी से रिलेटेड कुछ दिया गया है। अंग्रेजी में मुख्य 5 स्वर हैं A, E, I, O, U। नीचे दिए शब्दों का उच्चारण कीजिए। उच्चारण करते हुए स्वरों के उच्चारण पर ध्यान दीजिए। तो आइए देखते हैं। ए में है, ए का उच्चारण आ की तरह, जैसे कि कार, फार, स्टार, कार्ड, हार्ड, डार्क, मार्क, आर्म, फार्म, हार्म, आर्ट, पार्ट, स्टार्ट, हीट, गार्ड, आंसर, कांट, बाम, पाम, काम, हाफ, क्राफ्ट, ड्राफ्ट, ग्राफ, लाफ। अब वाई का है। वाई जो है, वाई और आई, इसका उच्चारण आई की तरह होता है, जैसे माई, बाई, बाई, क्राई, ट्राई, स्पाई, स्टाइल, डाई, लाई, टाई, आई, लाइफ, वाइफ। इस तरह से आप इसे रीड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है सी। यू और ओ का उच्चारण अ की तरह, जैसे कप, बट, कट, रब, बर्ड, डल, शम, फन, गन, अप, हंट, लंच, लक, रश, शन, वल्गर, कटर, बटर, हट, फ्रंट, बॉडी, सम, डजन, कजन, मंडे, सन, गवर्न, नथिंग, यंग, टंग, साउथर्न, कलर, कंफोर्ट, बिकम, ब्रदर, मदर, अदर। अब आई का उच्चारण ई की तरह, जैसे इट, फिट, हिट, दिस, फिश, बीस, हिम, इन, सीन, थीन, बिग, बीड, किड, लिप, स्लिप, ट्रिप, इल, फील, विल, किल, स्टील, किक, पिक। इस तरह से आई का उच्चारण ई की तरह होता है। अब है ई, ई ए और डबल ई का जो उच्चारण है वो ई ए की तरह होगा, जैसे नियर, क्लियर, टीयर, नियर, हियर, फियर, अपीयर, ईयर, ईयर, डियर, रियर, पियर, गियर, सियर, पियर, डियर, चीयर, क्वियर, कंपेयर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ईए का उच्चारण ई की तरह, जैसे कि सीट, टीट, बीट, हीट, मीट, नीट, हिप, इच, रिच, ब्रिच, प्रीच, टीच एंड स्पीक। अब नेक्स्ट है ऊपर प्रश्न एक में से एफ, यानी कि ऊपर प्रश्न एक में ए से एफ तक कुल 168 शब्द है। इनके अर्थ बताइए। जो अभी अभी हमने जो वर्ड्स देखे हैं उनके अर्थ बताने हैं। न आने पर उन्हें डिक्शनरी में देखिए। इनमें से 150 के अर्थ ठीक हो तो वेरी गुड, 125 ठीक हो तो गुड, और 100 ठीक हो तो नॉट बैड मानिए। तीसरा है प्रश्न एक के 168 शब्दों में से कुछ शब्दों में स्वर तथा कुछ में व्यंजन मुख या अनुच्चरित है। फॉर एग्जाम्पल, गार्ड, बाम और पाम। पाम में एल, टाइट और एट में जी आदि, ये सब साइलेंट है। ऐसे ही कुछ और मुख वर्ण साइलेंट लेटर्स वाले शब्द ढूंढकर उनकी लिस्ट बनाइए। यह भी बताइए कि उनमें कौन सा वर्ण मुख है। इन शब्दों का उच्चारण नागरी लिपि में लिखिए, जैसे कि रफ तो र फ। उसी तरह यहाँ पे रफ का लिखना है, फाल का लिखना है, फिलॉसफी का लिखना है, फॉरगिव का लिखना है, एज, पेज, फ्रॉम, आर्म, ट्राइब्स, होप्स, एशिया, शिमला, रसिया, थीन, देन। इन सब का देवनागरी लिपि में राइट करना है और उसे उच्चारण करना है। 5 में है, नीचे दिए शब्दों में जो अक्षर अनुच्चरित है उन्हें लिखिए। तो इसमें काम है, डेप्थ है, फॉल्क है, हाफ है, नॉल है, जिसका हिंदी दिया गया है और आपको इसका
अनुचित यानी साइलेंट वर्ड्स है उसे बताना है। तो जैसे काम में हो गया एल साइलेंट है, डेब्ट में बी साइलेंट है। उसी तरह लोज में इसमें डी साइलेंट है, और मैच में टी साइलेंट है। विलेन में कुछ भी साइलेंट नहीं है। रीजन में जी साइलेंट है। और स्टॉक मतलब टहनी। अननोन अज्ञात। वाक में एल साइलेंट है मतलब चलना। अब नेक्स्ट देखेंगे, इन शब्दों का उच्चारण नागरी लिपि में लिखिए। जैसे कि आइस, कैन, कम, पॉलिसी, चॉकलेट, रिसीव, पियर्स, ऑफ, एक्सेप्ट, बॉर्न, क्लोथ्स, मोरल एंड आइसलैंड, नेट, नोन, साइकोलॉजी, रिटेन, ऑनेस्टी, साम, नीटिंग, आवर, रॉन्ग, हावर, टेनी। अब किसी अच्छे शब्द कोश से उच्चारण मिलाइए। साथ में है, अभ्यास के लिए इन शब्दों में से ठीक स्पेलिंग वाले शब्द छांटकर डिक्शनरी से मिलाइए। तो देखते हैं, हाइट है और इधर भी हाइट है, तो HIEGST है, और यहाँ पे है HEIGST, जो कि ये रॉन्ग है, ये राइट है। तो इसे आपको डिक्शनरी से देख करके मिलान करना होगा और फिर उस पर प्रैक्टिस करना होगा। बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे स्पीक है और स्पीक है, तो ये स्पीक रॉन्ग है और ये स्पीक सही है। तो इसके लिए हमें डिक्शनरी का यूज करना होगा। आप डिक्शनरी का इस्तेमाल करके इसे मिलान कर सकते हैं और इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 16 से 19वें दिन का जो कुछ सेंटेंसेस है उसी के बारे में फिर वंस अगेन यहाँ दिया गया है। जैसे अंग्रेजी में प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, जैसे व्हाट, हु, हाउ, विच, व्हेन, वेयर, व्हाई आदि। नीचे दिए वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग हुआ है, इनका हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आइए इसे हम देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट है, व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। व्हाट डज योर फादर डू, आपके पिताजी क्या करते हैं। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ। व्हाट हैज़ ही डिसाइडेड, उसने क्या निर्णय लिया। हु डू यू थिंक विल बी चूजन, आप क्या विचार करते हैं कि किसे चुनेंगे। whom डू यू थिंक आई सॉ यस्टरडे, आप क्या सोचते हैं कि मैंने किसे देखा। हु क्लीन्स योर हाउस, आपका घर कौन साफ करता है। हाउ डू यू नो हिज एड्रेस, आप उसका एड्रेस कैसे जानते हैं। हाउ मैनी बॉयज़ रैन इन द रेस, दौड़ में कितने बच्चे रेस में कितने बच्चे दौड़ रहे हैं। हाउ डिड ही वर्क, मतलब कि वह कैसे काम कर रहा है या कैसे काम किया। व्हिच इज़ योर नोटबुक, आपका नोटबुक कौन है। हु आंसर्ड द क्वेश्चन, प्रश्न का जवाब किसने दिया। व्हेन डिड यू रिटर्न फ्रॉम बॉम्बे, व्हेन डिड यू रिटर्न फ्रॉम बॉम्बे, आप बॉम्बे से वापस कब आए। व्हेन विल यू बी एबल टू रीपे द लोन, आप ऋण देने योग्य कब होंगे। व्हेन आर यू गोइंग टू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीखना कब आरंभ करते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर डिड सी स्पेंड हर समर वेकेशन, वह अपना यानी कि गर्मी का छुट्टी कहाँ व्यतीत करती है या कहाँ व्यतीत की, डिड है। वाई शुड वी टेक एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं। या वाई शुड वी टेक एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज क्यों करना चाहिए। वाई डिडंट यू गेट अप ईयरली, वाई डिडंट यू गेट अप ईयरली, तुम सुबह क्यों उठे। वाई
वाई डोंट सॉरी यहाँ पे होगा वाई डिडंट यू गेट अप ईयरली, यानी कि आप सुबह क्यों नहीं उठते हैं। वाई डू पीपुल रीड द न्यूज़पेपर, लोग समाचार पत्र क्यों पढ़ते हैं। व्हाट्स ट्रबलिंग यू, आपको क्या दिक्कत है। तो ये था रैपिड एक्सेस स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स का 20वां दिन। इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिसे आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और फिर इस पे इसका हिंदी बताना है इस वर्ड्स का, और भी सारे वर्ड्स हैं जिसे देवनागरी लिपि में लिखना है और उसे प्रैक्टिस करना है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू।